रानी सा राज मिले श्री नारायण का भाव, तुलसी सा भाग्य मिले श्री विष्णु बैकुंठ का धाम। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा। इससे पहले आप सभी प्रभु प्रेमी कमेंट में हरे कृष्ण नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा, क्योंकि जाने अनजाने में भी किया गया हरि कीर्तन, हरि नाम का स्मरण बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। इस कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र सर्वोपरि है। इस 84 लाख जन्म मरण के चक्र से निकलने के लिए तो आप सभी भक्तगण कमेंट में हरे कृष्ण लिखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करें। हरि नाम जाप की कथा। एक बार की बात है, बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की। वह बोले कि हे भगवान, मैं आपके नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे नारद, मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओ और फिर किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपने स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण पर मर गया। नारद जी भगवान के पास गए और निंदा करने लगे कि हे भगवान, हे नारायण, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, हे नारद मुनि, आप मृत्यु लोक में पुनः जाओ। वहां फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा पावन नाम सुनाओ। अब नारद जी मृत्यु लोक में फिर से गए और देखा एक फूल पर आनंद मग्न होकर एक तितली बैठी हुई है। नारद जी ने उसे भगवान का नाम सुनाया। तितली भी नाम सुनते ही मर गई। अब नारद जी फिर से भगवान के पास गए और कहा कि हे नारायण, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं नारद, इस बार किसी हिरण के बच्चे को मेरा पवित्र नाम सुना कर आओ। अब नारद जी मृत्यु लोक में गए। देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरण के पास छोटा बच्चा खेल रहा है। नारद जी सहमे सहमे कदमों से धीरे धीरे उस छोटे बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया। नाम सुनते ही वह हिरण शावक भी मर गया। अब नारद जी यह देखकर दुखित हो गए और भारी मन से भगवान के पास आकर कहा, भगवान, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है नारद जी, आप एक बार मृत्यु लोक में फिर से जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी न चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्यु लोक में गए और देखा कि गाय के पास एक नवजात बछड़ा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दुग्ध पान कर रहा है। नारद जी डरते डरते बछड़े के पास गए और भगवान का नाम उच्चारण किया, नारायण नारायण। अब गाय के बछड़े की भी यही गति हुई और वह तत्क्षण मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा, हे भगवान, हे कमल नयन, यह सब बंद कीजिए अपनी यह लीला। मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी है। आपका नाम उच्चारण तो जीवों को मार रहा है प्रभु, मेरी और परीक्षा मत लो भगवान। प्रभु ने कहा, शांत हो जाओ ऋषिवर, एक बार मेरे कहने से मृत्यु लोक में फिर जाओ और इस बार जीव जंतु पर नहीं, मनुष्य पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुना दो। अब नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे।
भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर अब नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहां शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता लगा कि बैकुंठ लोक से देवर्षि आए हुए हैं तो उन्होंने उनका खूब सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए, नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवान का नाम उच्चारण किया, नारायण नारायण। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत ही आश्चर्यचकित एवं गदगद होकर बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? इतनी छोटी अवस्था में कोई शिशु कैसे बोल सकता है? उस बालक ने कहा, हे महर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी है? मैं ही वह कीड़ा तितली, हिरण का बच्चा, गाय का बछड़ा हूं प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्यागता रहा तथा आज मनुष्य जन्म में आया हूं। नारद जी के सब संशय दूर हो गए। उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया और वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगे। एक हरिदास नाम का दर्जी रहा करता था और प्रिय भक्तगणों, इसी प्रकार से एक दर्जी का जीवन हरि कीर्तन, हरि का नाम जपने से ही बदल गया। वृंदावन धाम में एक हरिदास नाम का दर्जी रहा करता था। आसपास के जमींदारों के वह कपड़े सिलकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। हरिदास सीधा व सच्चा व्यक्ति था। उसका साधन था भगवान नाम का कीर्तन और भगवान की लीलाओं का गान करना। कभी कपड़ा मशीन को चलाते चलाते वह परमात्मा का नाम उच्चारण किया करता था, तो कभी कभी वह हाथ से सिलाई करते करते निरंतर परमात्मा का स्मरण किया करता था। निरंतर स्मरण करने से उसका मन पवित्र हो चुका था, अतः उसका भगवान के प्रति प्रेम था। वह संसार से वैराग्य हो चुका था। उसका जीवन शांति और संतोष परायण था। वह हर समय प्रभु की कृपा का अनुभव करने लगा। पर कहते हैं ना, भक्त तो तभी अपनी भक्ति में सफल हो पाते हैं जब उनकी परीक्षा होती है। अब भक्त हरिदास जी की परीक्षा के लिए परमात्मा ने एक विचित्र लीला की। उनके घर के समीप एक मुस्लिम परिवार रहा करता था। उस मुस्लिम परिवार में एक व्यक्ति था जो भक्त हरिदास जी से बड़ा चिढ़ता रहता था। वह कहता था कि हरिदास की मशीन चलते चलते निरंतर परमात्मा का स्मरण किया करता है। इस मशीन के चलने के कारण मेरी नींद खराब होती है। ऐसा कुछ करो जिससे कि यह परमात्मा का चिंतन करना छोड़ दे। भक्त हरिदास जी किसी कार्य से अन्य शहर में गए हुए थे। वह व्यक्ति पीछे से भक्त हरिदास जी के घर में घुस आया और घर में आकर उसने भक्त हरिदास जी के सिलाई मशीन को चोरी कर लिया। अब भक्त हरिदास जी जैसे ही अपने घर पहुंचे, देखकर हैरान हो गए कि सिलाई की मशीन कहाँ गई है। पहले तो उन्होंने उसे खोजने का प्रयास किया, फिर बाद में मन को समझाते हुए कहने लगे कि मेरे परमात्मा को यही मंजूर है, यही तो भक्तों की निशानी होती है। अपने जीवन में आने वाले हर दुख को वह धीरज के साथ सहन कर लेते हैं। हरिदास जी की मशीन चोरी हो गई। अब भगवान को चिंता होने लगी कि मेरे भक्त के परिवार का भरण पोषण किस प्रकार होगा। जो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान फिर उसको याद करते हैं। उनके मन में अपने भक्तों के लिए यही चिंता चलती रहती है कि मेरा भक्त किस प्रकार सुखी हो पाएगा। ऐसा सोचकर भगवान ने एक विचित्र लीला की। भगवान ने चोरी करने वाले उस चोर के हाथ में एक बड़ा सा घाव कर दिया जिसने चोरी की थी। वह व्यक्ति अपने हाथ के घाव को दिखाने के लिए वैद्य के पास गया। जैसे ही उस वैद्य ने फोड़े को देखा, कहने लगा, यह तो बड़ा भयानक फोड़ा है, यह तुम्हारे हाथ पर कैसे हो गया है? वह कहने लगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मैं रात को सो रहा था, सुबह देखा तो मुझे यह फोड़ा हो गया। अब आप इसका इलाज कर दीजिए। वैद्य होशियार था,
उसने बड़े अच्छे तरीके से अपने अनुभव के द्वारा औषधि का इस्तेमाल कर उस घाव को ठीक करने का प्रयास किया। अब कुछ ही दिनों के अंदर धीरे धीरे फोड़ा ठीक हो गया। अब जैसे ही वह थोड़ा ठीक होने लगा, उसके दूसरे दिन उस व्यक्ति के दूसरे हाथ में भी एक घाव उत्पन्न हो गया। वह पुनः वैद्य के पास पहुंचा, आकर कहने लगा कि वैद्य जी, पहले हाथ का घाव तो ठीक हो गया, लेकिन अभी दूसरे हाथ में हो गया। अब मुझे तकलीफ बढ़ गई है, तो मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा यह फोड़ा ठीक हो जाए। वह वैद्य बड़े ही विद्वान थे। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप कर्म किया है जिसकी सजा तुम्हें इस प्रकार प्राप्त हो रही है? तुम्हारे हाथ का फोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। इससे मुझे लगता है कि इस हाथ के द्वारा कोई विशेष पाप कर्म किया गया है। तुम सच्ची सच्ची बताओ। तुम जिसे मानते हो, अपने अल्लाह ईश्वर को मानते हो, उनके सामने अपना गुनाह कबूल कर लो। उनकी कृपा से तुम्हारा यह हाथ ठीक हो जाएगा। पहले तो वह व्यक्ति संकट से उबरा हुआ था, पर धीरे धीरे डॉक्टर की बात सुनकर वह कहने लगा कि मेरे पास में एक भागवत भक्त रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनकी मशीन चोरी की थी। वह मशीन तो चलाकर ही अपने घर का भरण पोषण किया कर रहे थे। हो सकता है कि उस पाप के कारण ही मुझे यह सजा प्राप्त हो रही है। तो उस वैद्य ने यह बात सुनी तो वह उसे समझाने लगा और कहने लगा, तुम जल्दी से एक काम करो, जो मशीन तुमने चोरी की है वह वापस से भक्त के घर में पहुंचा दो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा यह हाथ जल्दी से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर वह व्यक्ति जल्दी से घर में आया और उसने मौका ढूंढकर वह मशीन पुण्य भक्त हरिदास जी के घर पहुंचा दी। जैसे ही वह व्यक्ति भक्त हरिदास जी के घर मशीन रखने पहुंचा, वहां देखकर हैरान हो गया कि उसके दोनों हाथों से वह दोनों भयानक थोड़े गायब हो चुके थे। अब तो उसे यकीन हो चुका था कि व्यक्ति के हर कर्म पर परमात्मा की नजर होती है। वह भक्त हरिदास जी बड़े प्रसन्न होने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपनी मशीन वापस मिल चुकी थी। तो परमात्मा अपने भक्तों का ध्यान स्वयं रखते हैं। प्रिय भक्तगणों, संसार के लोग चाहे कितने भी मनुष्य के दुश्मन हो जाए, पर अगर वह परमात्मा की शरण में रहता है तो परमात्मा कभी उसके जीवन में कोई दुख आने नहीं देते। तो ऐसे भक्तवत्सल भगवान के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। तो प्रिय भक्तगणों, कल के 11वें अध्याय की कथा में आपने एकादशी व्रत की महिमा सुनी और अब आज के 12वें अध्याय में आप सुनेंगे दीपदान, दीपावली की पावन कथा महिमा। प्रिय भक्तगणों, दीपावली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिका जलाने और महालक्ष्मी के पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है और संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थूर सैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा, पाठ आदि कार्यों में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उनसे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को हमारे सिवाय कोई और अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी
दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आईं तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश कर गईं। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देख सत्य शर्मा मार्ग रोक कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर हैं, तुम अत्यंत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूं, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहो तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? आप मुझे पूरा विधि विधान बतलाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रति वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे प्रहर श्रद्धा करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौरास्ते, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल स्वाचित्त भाव पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घोड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी जी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी को आसन दो, फिर पाद्य, अर्घ, याचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुलु, सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और धर्म कार्य किए। जीवन के संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज का यह महात्म अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब आप आगे सुनिए तुलसी महारानी जी की चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित नियम सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर्ष कुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी जो करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई।
कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार न पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हारी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिन, नमो नमो परलोक सुधारिन। नमो नमो निज भक्त उबारिन, नमो नमो जन काज सवारिन। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याहु तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आस करहु हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। मांगू मात यह वर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे याचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिंधु हुई जाहिय। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी माता, आपकी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता जी की आरती। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय 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 तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। मैया सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करे, रज से रक्ष करे, सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा।
मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुम्हें सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुम्हें सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो विदित। मैया त्रिभुवन से हो विदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म बीजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब उनका, मैया प्रेम अजब उनका। तुमसे कैसा नाता, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।